जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर या फिर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर गाइस अगर आप यूपी लेखपाल के आने वाले 19 जून को होने वाली परीक्षा में अगर आप बैठना चाहते हैं तो गाइस आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता है गाइस कि यूपी पुलिस या फिर यूपी से संबंधित कोई भी वैकेंसी आती है उसमें यूपी जी के गाइस एक अहम गाइस सब्जेक्ट बना हुआ है जो एक ना एक क्वेश्चन तो टपकता है यूपी जीके से संबंधित। तो गाइस हम यूपी जीके की क्लास आपकी लगातार ले रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने क्लास नंबर 1 को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मेरे भाई उम्मीद जो है ये एक ऐसी शक्ति है, इसकी मदद से मुश्किल समय का सामना भी किया जा सकता है। आपको अपनी मेहनत पर उम्मीद रखना होगा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। बस गाइस अगर आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं ना तो किस्मत की गाइस औकात नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। मेरे भाई पूरी जान लगा दीजिएगा, पूरी ताकत लगा दीजिएगा, इस बार एक सीट को कंफर्म करने के लिए निश्चित है कि सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। और देखो मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपके अंदर आग सुलग ही रही है, आप समझते हैं ना। तो मेरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा मोटिवेट करने की, क्योंकि आप गाइस वैसे भी समझदार इतने हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझ आती है और आपको ये समझ आता है कि मुझे इस बार हर हाल में एक ना एक सीट तो कंफर्म करना ही है। तो चलिए मेरे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से देखना है। जो भी क्वेश्चन गाइस आप पढ़ो उसे मन लगा कर के पढ़ो, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो मन लगा कर पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो भारत कला भवन है मेरे भाई ये कहाँ पर है? तो ये है बनारस में। तो जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बनारस में बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? मेरे भाई जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 912। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। मेरे भाई आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है ये कौन सा पक्षी है? लगभग सभी प्यारे भाई बहन इसका आंसर जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे भाई समझने की कोशिश करना। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कहा गया या फिर जिन्हें आप कहते हो राजकीय पक्षी। मेरे भाई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सारस। सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है। अगर राष्ट्रीय पूछा जाता तब आप मोर कहते मेरे भाई, लेकिन राज्य पक्षी पूछा गया है तो आप यहाँ पर बताएंगे सारस अथवा क्रोंच, ठीक है। आपको क्रोंच भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो आप चाहे सारस कहो या फिर क्रोंच कहो, बात एक ही है मेरे भाई, ठीक है। समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट आपके सामने है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है गाइस पुस्तकालय है ये स्थित है कहाँ पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। इसका आंसर आप सभी को बताना है कहाँ पर। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय या पुस्तकालय है ये कहाँ पर है मेरे भाई? ये है रामपुर में, ठीक है। याद रखना कहाँ पर है, रामपुर में है। तो जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है ये कहाँ है? मेरे भाई क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो का जो जन्म स्थली है ये कहाँ पर है, यानी कि अमीर खुसरो का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? मेरे मित्र मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं, अगर लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, देखो गाइस वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है ना कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो कोई बात नहीं, आप वीडियो डिसलाइक कर दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी गाइस मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ, हर संभव हमारी कोशिश रहेगी कि आप सभी के लिए मैं जी जान लगा दूँ इस बार आपकी एक सीट कन्फर्म करवाने के लिए। सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं एक बार क्लास को लाइक कर देंगे।
अगर अच्छी नहीं लगती है, लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत नहीं करता हूँ, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मित्र को लगता है कि उनको एक सीट एक बार में अब की बार मिल जाएगी, एक सिलेक्शन उनको मिलेगा, उनकी वर्दी पक्की है, निश्चित है गाइस आप सभी प्यारे भाई-बहन को वर्दी तो मिलेगी, अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है। सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई-बहन अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, जिनको लगता है कि इस बार उनकी एक सीट कन्फर्म है, वो सभी प्यारे मित्र, प्यारे भाई-बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे, उसके बाद आगे क्लास में बढ़ा जाएगा। सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो। देखो गाइस, अमीर खुसरो का जन्म स्थान, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? एटा में हुआ था। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं एटा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। मेरे भाई इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी मित्र, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे भाई याद रखना, शेर सफारी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है इटावा में। कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरे भाई? तो ये है इटावा में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है ये संबंधित है कहाँ से? मेरे भाई आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझने की कोशिश करना। जो चरकुला नृत्य है ये संबंधित है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से? मेरे भाई याद रखना, जो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य है यह उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि से संबंधित है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि से। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं ब्रजभूमि से, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि औद्योगिक अविशालुता विज्ञान केंद्र का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो औद्योगिक अविशालुता विज्ञान केंद्र है ये कहाँ पर है? पुणे में है, ऋषिकेश में है, लखनऊ में है या फिर रांची में है? मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, सभी मित्र इसका आंसर दे देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और जो भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। देखो, औद्योगिक अविशालुता विज्ञान केंद्र कहाँ है मेरे भाई? याद रखना कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं लखनऊ, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे मित्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? मेरे भाई इसका आंसर आप बताएंगे। जो उत्तर प्रदेश में प्रवासी दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है? सभी मित्र इसका आंसर देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वही लाइक कर देंगे। मैं गाइस बोल बोल कर अपना खेम ही कमा रहा हूँ गाइस, फिर भी आप क्लास को लाइक नहीं करते हो। देखो, वो तो आपकी मर्जी है। और देखो गाइस, आप क्लास पूरी देखने के बाद लाइक करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छी लगती है तब आप लाइक करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और गाइस अगर नहीं अच्छी लगती है ना तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा ही रहा हूँ, आपके सपने को पूरा करने के लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ हर संभव मेहनत कर रहा हूँ। आप सभी को पता है गाइस कि मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी मैं आपके लिए हर संभव कोशिश करता हूँ। इधर गाइस यूपीएसआई में आप सभी की दुआओं से सिलेक्शन भी हो चुका है, और गाइस उसकी रनिंग भी, फिजिकल की भी तैयारी करनी होती है। इधर डीवी पेस्टी का भी गाइस आएगा एडमिट कार्ड, वो भी मुझे जाना पड़ेगा। सो प्लीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा गाइस, टाइम बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ हर संभव कोशिश जारी है आप सभी को सिलेक्शन दिलवाने के लिए। मेरे भाई उत्तर प्रदेश में प्रवासी दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? याद रखना, 4 जनवरी को। किस दिन मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में आसरा योजना जो है ये लागू की गई थी कब? मेरे मित्र ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना जो है ये लागू की गई कब? फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे मित्र याद रखना, आसरा योजना जो है
ये उत्तर प्रदेश में 2013 में लागू की गई। कब लागू की गई? 2013 में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये अवस्थित है कहाँ पर? मेरे मित्र आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी फटाफट आंसर दे देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। मेरे मित्र याद रखना, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। तो जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं कि कानपुर में, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर देंगे। गंडक सिंचाई परियोजना जो है ये किन दो प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और बिहार का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, या फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा का? सभी में तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे मित्र याद रखना, गंडक सिंचाई परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? फटाफट आंसर दीजिए मेरे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सही आंसर हो जाएगा मेरे मित्र, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी ये कौन थी? सभी मित्र जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे भाई इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। देखो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन थी मेरे भाई? श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी आपका बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मेरे भाई आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकतर पाई जाती है, यानी कि किस प्रकार की मिट्टी जो है सबसे अधिक मात्रा में है? मेरे मित्र याद रखना, सबसे ज्यादा कहा जाएगा तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है गाइस ये सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। और जलोढ़ मिट्टी जो है मेरे मित्र याद रखना, जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे मित्र उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। याद रखना मेरे भाई, तराई के इलाकों में, तराई के इलाकों में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि गाइस मैं ये सोचता हूँ कि मैं कम समय में आपके अधिक क्वेश्चन को कवर करूं, ठीक है। इसीलिए मैं गाइस ज़्यादा समझाने की दृष्टि से क्वेश्चंस को नहीं रखता हूं। और आपका मॉक टेस्ट चलता है, आप सभी जानते हैं। तो केवल आंसर बताते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। और कम समय में आपके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो लाइक करना है तो लाइक कर देना, ठीक है। अंत में अगर आपको लाइक करना है तो अंत में लाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसलाइक करना है वो भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो मेहनत हम कर ही रहे हैं आपके लिए। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है मेरे भाई? ये गोरखपुर के उधर क्षेत्र में, यानी कि गोरखपुर देवरिया जैसे जिलों में मेरे भाई पटसन की खेती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, देवरिया और गोरखपुर जिलों में। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? मेरे भाई क्वेश्चन समझने की दृष्टि से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में
पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक, यानी महिलाओं का अनुपात जो है ये पुरुषों से अधिक है। मेरे भाई फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे भाई, कौन सा जिला है, तो वो है जौनपुर। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं जौनपुर, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। लगभग इस समय मौसम भी वही चल रहा है, आप सभी समझते हो है ना, मौसम भी इस समय वही चल रहा है गाइस, और लगभग खाने का भी मौसम आ चुका है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाने को शुरू भी कर दिए होंगे, है ना। देखो भैया, मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है दशहरी आम के लिए मेरे भाई, ठीक है। दशहरी आम के लिए मलिहाबाद जो है ये प्रसिद्ध है। तो गाइस आपने दशहरी आम खाया भी होगा, है ना, बड़े बड़े होते हैं मेरे भाई, अच्छे लगते हैं ना। तो दशहरी आम जो है ये गाइस जो है ये मलिहाबाद में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, दशहरी आम के लिए। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से या फिर कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ। कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप जो है ये उत्तर प्रदेश में इसका उद्भव हुआ है। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा कथक शास्त्रीय नृत्य। कथक शास्त्रीय नृत्य का जो उद्भव है ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कथक, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। मेरे भाई किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र सेंटर माना गया है, तो वो हो जाएगा आपका मिर्जापुर को, ठीक है। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं मिर्जापुर, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंचा। मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया कुल मिलाकर के, तो कि 2011 में जो लिंगानुपात है वो कितना था उत्तर प्रदेश का। समझना कोशिश करना इंपॉर्टेंट बहुत है गाइस ये क्वेश्चन आपका। मेरे भाई याद रखना ये हो गया 912। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। यानी किस प्रकार की मिल सबसे अधिक संख्या में है। चावल की मिल, या फिर जिन्हें आप कहते हो राइस मिल, इस्पात बेलनी, कपड़ा, या फिर चीनी मिल। याद रखना मेरे भाई किस प्रकार की मिल सबसे अधिक संख्या में है, तो वो है चीनी की मिलें। चीनी की मिलें जो है मेरे भाई ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करते हैं। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और लगभग जानते भी होंगे, और अगर आप जानते हैं तो फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे भाई याद रखना इटावा जिला का न्यायालय। इटावा जिला का न्यायालय जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के एक अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लिपिक के द्वारा किया जाता है मेरे भाई। किसके द्वारा, लिपिक के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग ने इस प्रश्न को उत्तर कुंजी डी माना था, ठीक है। जबकि काजी का संबंध भूमि पंजीकरण से नहीं बल्कि न्याय विभाग से था। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं मेरे भाई कि जो गाइस उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको गाइस जो उत्तर कुंजी या फिर जो गाइस आपकी आंसर रिवाइज आंसर की आती है उसमें इसको
विभाग ने ऑप्शन डी काजी माना था। लेकिन मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो लिपिक के द्वारा मेरे भाई भूमि पंजीकरण किया जाता है, और जो गाइस न्याय विभाग है वो काजी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना मेरे मित्र। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर जीके की क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, जो कि यूपी जीके था आपका। और हमें लगता है कि आपको हमारी मेहनत कुछ ना कुछ तो दिख ही रही होगी। अगर कुछ भी दिख रही है 1-2% या फिर गाइस कुछ भी 0.1% आपको मेहनत दिख रही है, तो जो भी मित्र को अगर लगता है कि मैं उनके लिए मेहनत करता हूँ, वही सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। गाइस सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा, कोई भी क्लासेस अपलोड होंगी तो इसकी नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगे, ठीक है। तो जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर उनको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से उनको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, तो सभी प्यारे भाई बहन जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जर्मनी सर पर मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। इस बार एक सीट कंफर्म करना है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से रखिए।